ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस हम पूरा कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो क्या दिया है। एक्सरसाइज 2.1, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज हमको मालूम है, एक एक के लिए, एक एक क्वेश्चन के लिए सेपरेट सेपरेट हमने वो डाल सकते हैं, नहीं तो कंबाइंड है ना, दो डायग्राम डाल दीजिए यहाँ, उसी के हिसाब से हमने वो भी डाल सकते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। हाँ अभी देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अभी मैं ऐसा करता हूँ, देखिए एक बार, y = sin x लीजिए, ठीक है ना। y = sin x लिया तो क्या होगा, x = sin इनवर्स y। ये करेक्ट है क्या, है ना। y = अगर sin x होता है, फंक्शन को आउटपुट नॉर्मली हम y लेते हैं, इनपुट x, मतलब यहाँ x में कुछ दिया तो वैल्यू आएगा y, तो y यहाँ y क्या है, ये y वैल्यू है, x क्या है, ये एंगल है, साइन 30 डिग्री, साइन π/6 ऐसा हम लेते हैं, ठीक है ना। y वैल्यू है, x क्या है, ये एंगल है। चलो तो फिर x एंगल कैसा आएगा, साइन इनवर्स ऑफ y आएगा, वही तो है, ठीक है ना। हाँ अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ एक बार, अभी देखिए मैं साइन 30 डिग्री लेता हूँ, y = साइन 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री = क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा, है ना, वही तो है। तो लेकिन यहाँ y क्या लिख सकते हैं आपने, y ऐसा लिख सकते हैं, साइन 30 1/2 है, 1/2 = साइन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री = साइन इनवर्स 1/2। ये कहानी है इसका, लेकिन ये 1/2 आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, लेकिन यहाँ -1/2 आया है। हाँ चलो, -1/2 कहाँ आता है, इसका एक आपने प्रिंसिपल वैल्यूज का डायग्राम डालिए। सर्किल डायग्राम डालते गए तो बहुत आसान होगा, गलत करने का चांस बहुत कम है। चलो अभी मैं डाल रहा हूँ, देखिए इसका सर्किल डायग्राम यही है, जब इनवर्स आता है तो सर्किल डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। ओके, और वैल्यूज क्या बनेगा, वैल्यूज देखिए यहाँ -π/2 बनेगा, π/2 बनेगा, यहाँ तो 0 है, ठीक है, वो 0 है। चलो 0 लिख भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ओके अभी देखिए साइन में मुझे बता ही दीजिए 1/2 कहाँ आएगा, माइनस छोड़ दीजिए, पहले 1/2 कहाँ आएगा, साइन 30 में आएगा। 30 मतलब क्या होता है, π/6 होता है। चलो मैं π/6 लेता हूँ, देखिए ये π/6 है, ये π/6 है, लेकिन ये क्या है, ये -π/6 है, ये क्या है, ये +π/6 है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या चाहिए आपको, माइनस चाहिए, मतलब आपको प्लस वाला लेने का जरूरत नहीं, तो फिर आप ना प्लस वाला मत लीजिए, ठीक है, तो -π/6 लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या लिख सकते हैं, बस सीधी साइन इनवर्स -1/2 = -π/6, दैट्स ऑल, वही तो आंसर हो गया आपका। हाँ अगर ये डाल के दिया तो सीधा एक चिटके पे आप लिख सकते हैं, दैट मीन्स साइन इनवर्स = 1/2 बोलता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, आप ऐसा लिखिए, प्रिंसिपल वैल्यू = -π/6, क्योंकि -30 डिग्री है, +30 में +1/2 आएगा, -30 में -1/2 आएगा, और ये 2π - 30 डिग्री जो है ना, वो वाला मत लेना, ये -π/6 ही डालना है, -π/2 to π/2 ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये आपको है ना समझाने के लिए मैंने दिया हूँ, ये आप निकाल सकते हैं, ये ठीक है, ये जरूरत नहीं है आपको समझने के लिए, आप समझने के लिए मैंने लिखा हूँ, सीधा एक चिटके पे आंसर डाल सकते हो। अगर ये डाल दिया तो, ये डाला तो एक चिटके पे आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो अभी हम कास में आते हैं। चलो कास का जो है पंगा करने के टाइम में, कास का भी आप सर्किल डायग्राम, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू का सर्किल डायग्राम, देखिए ये पूरा सर्किल डायग्राम नहीं, ये प्रिंसिपल वैल्यू का सर्किल डायग्राम है, प्रिंसिपल वैल्यू का बात हो रहा। चलो प्रिंसिपल वैल्यू का सर्किल डायग्राम यहाँ पे हम एक बार डाल देते हैं। चलो क्या डाल रहा हूँ मैंने, देखिए कॉस में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, देखिए ये ऐसा आता है, इसमें 0 to π आता है, और यहाँ π/2 +π/2 होगा, ठीक है ना। ये है इसका कॉस का सर्किल डायग्राम। चलो कॉस में +√3/2 कहाँ आता है, देखिए ये माइनस है लेकिन ये प्लस है, +√3/2 कहाँ आता है,
30 डिग्रीज में आता है वहां भी। देखिए साइन √3/2 तक पहुंचने के लिए साइन को 60 डिग्री चाहिए, लेकिन कॉस में वो 30 डिग्रीज में √3/2 आएगा, क्योंकि ये कॉस 1 से 0 जाएगा, साइन 0 से 1 जाएगा, है ना। हाँ, तो कॉस में क्या आता है वहां 30 डिग्रीज में आता है। चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, देखिए ये तो प्लस डिग्री है, प्लस 30 डिग्री है, मतलब π/6। ये क्या है, ये -π/6 है ना। लेकिन -π/6 लिखे थे ना क्या, कभी भी नहीं लिखना। हाँ, क्योंकि ये काश यहाँ माइनस होगा। देखिए यहाँ भी लिखना भूल गया मैंने, साइन यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस वाला आपने लिया है। यहाँ भी देखिए यहाँ प्लस होगा, काश यहाँ माइनस होगा। अब माइनस लेना है या प्लस लेना, प्लस लेना है, तो फिर ये देखने का जरूरत नहीं, फिलहाल ये बंद कर दो, ठीक है ना। हाँ, ये माइनस वाला में देखने की जरूरत नहीं, प्लस में है। प्लस में क्या है वो √3/2, √3/2 कहाँ आएगा, 30 डिग्रीज में आएगा। 30 डिग्रीज मतलब रेडियन कितना है, π/6। सीधा सा एक ही चुटकी में ला लीजिए। क्या लिखेंगे आपने, प्रिंसिपल वैल्यू = π/6, बस और कुछ नहीं। देखिए π/6 मतलब +π/6, -π/6 मतलब -π/6, ठीक है ना। हाँ, अभी आपको समझ में आया है ना। यहाँ π/6 लिखना है, यहाँ -π/6 लिखना है। यहाँ भी नेगेटिव में दूसरा वैल्यू नहीं लिखना, यहाँ भी पॉजिटिव में दूसरा वैल्यू नहीं लिखना, ऐसा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका -π/2 to π/2 के अंदर ही वैल्यू आएगा, यहाँ 0 to π के अंदर ही वैल्यू आएगा, ठीक है। हम 3rd 4th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके चलो अभी देखो, कोसिकेंट इनवर्स 2 tan इनवर्स -√3, ये दो का वैल्यू अभी पता करेंगे। चलो कोसिकेंट का क्या होता है, 1/sin। 1/sin मतलब इसका ये क्या है, साइन का जो आता है वही आता है, क्योंकि साइन कहाँ पॉजिटिव है, साइन कहाँ नेगेटिव है, वही आप ले लेंगे, ठीक है ना। कोसिकेंट का तो कैसा आएगा, एक बार देखिए ऐसा आएगा क्या, इसका सर्किल तो प्रिंसिपल वैल्यू का जो है ना वो सर्किल डायग्राम, प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से सर्किल डायग्राम कैसा आएगा, ऐसा आएगी तो आएगा इसका, ठीक है। हाँ, ऐसा आएगा। तो वैल्यू क्या आएंगे, वैल्यू आएंगे -π/2 से लेते हुए π/2 ही आएंगे, ठीक है ना। ओके चलो अभी 1 मिनट, अभी क्या लिखते हैं हमने इसका, देखिए ये तो 0 है बीच में। ओके सी हियर कोसिकेंट इनवर्स 2 means how you can convert this, why, because see rather than cosecant why can't we take directly sine also you can take, okay. Okay, how to take sine, first convert this cosecant inverse into sine inverse, okay. You take sine x is equal to 1/cosecant, okay. See in cosecant 2 is there, okay, cosecant 2 is there, then what will be the sine, 1/2, okay. That is equal to 1/2. Now you tell me where this comes, this quadrant, okay, but is it minus or positive only, that means here only it will come, that means positive angle. What will be 1/2 in sine, 30 degree, π/6 only, again you write π/6, that means x is equal to π/6. Is it okay? Definitely okay, there is no, okay. See this is for answer for 3rd question, okay. Now we are going for 4th question. Tan inverse -√3. See tan means, tan you know very well, why, because it's 0, 1/√3, 1, √3, infinity, that means √3 where it is coming, 60 degree it is coming, okay. Now I am writing, you see, tan x is equal to √3. See -√3 I am not giving, finally we will convert it to minus. Tan x is equal to √3, then x is equal to 60 degree, that is equal to π/3. You understand na? When tan x is equal to, see, or else you can write when tan x is equal to, when you can write when tan x is equal to √3, x will be 60 degree, π/3. Tan 60 degree is equal to, what will be there, tan π/3 is equal to √3, that's all.
This is the logic. Okay. Now you see, but is it positive? No, negative. Negative means you see for time this you have to take. Okay, tan you have to take this one. What you are going to take? Minus pi by 3. Minus pi by 3. Minus if you want minus pi by 3. Plus if you want plus pi by 3. That means what you are going to take here? Minus pi by 3. You write that one. X is equal to minus pi by 3. See, for understanding purpose you have taken here. Now if you write here x, then you don't write here x. You write principal value. Principal value is equal to minus pi by 3. Finally you have to write this one. Cos inverse minus 1 by 2. Tan इनवर्स माइनस 1. चलो देखो tan का जो है ना साइन वाला आएगा, cos का तो आपको मालूम है cos का आएगा. चलो cos का पहले प्रिंसिपल वैल्यू सर्किल डायग्राम डालते हैं. प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से सर्किल डायग्राम. प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से सर्किल डायग्राम कैसा आता है? ऐसा आता है ना? यही तो है प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से. एंगल्स क्या आएगा? 0 to पाई आएगा. बीच में क्या है? ये पाई बाई 2 है. ठीक है. चलो अभी ये क्या है? ये तो पॉजिटिव है. ये क्या है? ये नेगेटिव है. वैल्यू कहाँ आना? नेगेटिव में आना. चलो हाँ, ये थोड़ा केयरफुल में ऑब्जर्व कीजिए. हाँ कैसा मैं डाल रहा हूँ. ठीक है. माइनस 1. कॉस में 1/2 कहाँ आएगा? देखिए कॉस में √3/2 तो तुरंत आएगा, लेकिन 1/2 आने के लिए 60 डिग्री तक जाना पड़ेगा. ठीक है. चलो क्या है वो? कॉस 60 डिग्री. दैट मीन्स क्या है वो? पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2. लेकिन पंगा ये है कि ये माइनस में आना चाहिए. माइनस में मतलब क्या? आप cos माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे क्या? नहीं लिखना, क्योंकि माइनस पाई बाई 3 नहीं आएगा. वो 0 to पाई का अंदर ही आना पड़ेगा. माइनस पाई बाई 3 मतलब आप क्या लिखेंगे? देखिए आप ऐसा डालिए, ये माइनस पाई बाई 3 डालिए. ठीक है ना? माइनस पाई बाई 3 मतलब ये पाई से माइनस पाई बाई 3. नहीं तो ये आप पाई बाई 3 खाली लिख के बाद भी चलेगा, लेकिन 180 माइनस पाई बाई 3 लिखना है. चलो अभी मैं लिख रहा हूँ. देखिए अभी ये क्या है? ये पाई माइनस पाई बाई 3. 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3. लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. देखिए ये कि आपको ब्लाइंड साइन है. 2/3 पाई जो है ना वैल्यू 0 to पाई का अंदर आएगा क्या? देखो एक बार आएगा तो वो आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 0 to पाई मतलब सब पॉजिटिव है. एंगल पॉजिटिव है. देखिए माइनस आया तो भी आपको हो, लेकिन एंगल पॉजिटिव है. लेकिन ये केस साइन में नहीं होता. साइन में आधा माइनस में आएगा, आधा प्लस में आएगा एंगल्स. हाँ यही आपको फर्क है दोनों में. 2 पाई बाई 3 मतलब क्या होता है? पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है. 2 into 60 120 डिग्री होता है. 0 to 180 के बीच में 120 आएगा, मतलब वो ये करेक्ट है आंसर आपका. ठीक है ना? अब ये मत सोचना कि यहाँ माइनस आया तो माइनस एंगल आएगा. माइनस एंगल नहीं आता. कॉस के लिए आप पॉजिटिव एंगल आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट बदलेगा. क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिना सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. ठीक है ना? तो आंसर क्या है? ये 2 पाई बाई 3 है. टैन में चलिए. टैन का वही है पंगा. आपको टैन का क्या है? वो साइन के हिसाब से आपको ये सर्किल डायग्राम आएगा प्रिंसिपल वैल्यू का. यही तो है. ठीक है. ओके. ये क्या है? ये 0 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, और ये पाई बाई 2 है. हाँ अभी एक बार देखो, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा. मैं एंगल के लिए थोड़ा जगह छोड़ दिया बीच में. ठीक है ना? एंगल डालने के लिए ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है. साइड टैन के लिए भी है ना? यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा. ये आप आंख मूझ के आप लिख सकते हैं. चलो -1. देखिए टैन में 1 कहाँ आएगा? देखो एक बार लिखता हूँ. tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. मतलब tan में पाई बाई 4 की जगह 1 आएगा. माइनस आने के लिए क्या लिखना? माइनस पाई बाई 4. इसमें माइनस पाई बाई 4 आता है क्या? कॉस में नहीं आता माइनस पाई बाई 4, लेकिन इसमें आता है. देखिए माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जाना है, मतलब माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं. चलो अभी मैं कैसा देख रहा हूँ. देखिए ये माइनस पाई बाई 4 है. ठीक है ना? हाँ तो आप सीधा सा सीधा आप लिख सकते हैं. देखिए यहाँ मैंने प्लस पाई बाई 3 लिखा हूँ, लेकिन पाई माइनस पाई बाई 3 लिखना पड़ेगा आपने. ठीक है ना? हाँ क्योंकि ये पॉजिटिव में ही है.
लेकिन ये नेगेटिव में है इसलिए -π/4 लिख दिया। यहाँ -π/3 लिखने के बाद भी कोई गलत नहीं, लेकिन -π/3 लिख दिया तो डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिख सकते, इसलिए आपने π/3 लिख के π-π/3 लिख लिया। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। -π/4 आया तो और कुछ चेंज करना, कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि 0 से नीचे आया तो -π/4 वही आंसर हो जाएगा सीधा। चलो अभी क्या लिखेंगे आपने, प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू -π/4, यही इसका आंसर है। आप सीधा से सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये दोनों में फर्क क्या है, देखिए ये एंगल पॉजिटिव है लेकिन क्वाड्रेंट बदल गया, लेकिन यहाँ एंगल नेगेटिव है, क्वाड्रेंट भी बदल गया लेकिन एंगल नेगेटिव है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, चलो 7-8 में चलते हैं। 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है, सीकेंट इनवर्स 2/√3 कॉट इनवर्स √3। चलो अब आपको मालूम है सीकेंट कहाँ से आएगा, सीकेंट जो है ना कास का जो है वही आएगा, क्योंकि क्या क्या है, देखिए साइन का, टैन का, कोसिकेंट का एक आएगा, कास का, काट का, सीकेंट का एक आएगा। ओके, दोनों का। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, सीकेंट का मतलब कास का ही आएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज में बात कर रहा हूँ। चलो प्रिंसिपल वैल्यू मैंने कास का ही दे लिया। ठीक है, ओके चलो ये है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है ना, हाँ अभी देखिए मैं ये तो 0 है, 0 to π तक आप लेना पड़ेगा। चलो देखिए इसमें क्या है, ये देखिए सीकेंट के लिए भी ये ऑल पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है ना, हाँ ये कास के लिए भी यहाँ नेगेटिव आएगा, सीकेंट के लिए भी यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, ओके सी द 7th and 8th क्वेश्चंस, सीकेंट इनवर्स 2/√3 कॉट इनवर्स √3। ओके सी सीकेंट 2/√3 means how, cos √3/2, that's all. See cos √3/2. See for analytical purpose I am telling, cos √3/2 is equal to cos inverse, sorry, cos inverse √3/2 is equal to secant inverse 2/√3. Why? Because 1 by this thing will come. Now you tell me, in cos √3/2 where it comes, 30 degree only. 30 means π/6. That means principal value is equal to π/6. You have any doubt? See positive value is there normally in first quadrant, only it will come 0 to π/2, 0 to π/2. Positive values there is no confusion. Negative value comes means, see if it is cos, cot or secant, then pi minus that degrees you have to make radian. If it is tan, sine or cosecant, then directly negative values you can write pi minus π/4 minus π/6 like that. Okay, here positive value is there, directly you can write. See 2/√3 for secant means cos, it will be √3/2. √3/2 cos, where it will come in brain only, how to do all this calculation. Why? Because every time you may not write, after certain practice. Okay, this also in brain only how to draw. Where it comes √3/2 cos √3/2 will be in 30 degree. 30 degree means π/6. Π/6 you have to write directly. Why? Because positive is there. There is no calculation again. Let us go for cot. Cot √3 means what? Cot √3 means tan 1/√3. Tan where 1/√3? Tan 30 degree 1/√3 will be there. That means cot also 30 degree. 30 degree means what? π/6. That means this cot also π/6 only is there. Negative is there? No, negative is not there. Means directly you can write π/6. You write π/6. Principal value. Principal value is equal to π/6. Directly you can write. There is no, see, these are all 1 mark question only. You need not write calculation. Directly also you can write. Cot inverse √3/2, principal value π/6. That's all. Why? Because in cot 30 degrees area only it will come √3. For coming this √3 for tan, it has to go 60 degree. But for cot it will be in 30 degree only. Okay, 30 degree. That's all.
लेट अस गो फॉर 9th एंड 10th। ओके चलो अभी देखिए क्वेश्चन 9 और 10, ठीक है। कॉस इनवर्स -1/√3, कोसिकेंट इनवर्स -√2, ये दोनों नेगेटिव में है, ठीक है चलो। लेकिन देखो कॉस का 0 to पाई होगा, कोसिकेंट का -π/2 to π/2 होगा, दोनों का अलग अलग होगा। चलो लिखता हूँ, पहले देखो कैसा लिख रहा हूँ। ये क्या है, ये 0 to π/2 है, ठीक है ना। हाँ देखिए ये 0 है, सॉरी ये 0 to पाई है, 0 to पाई है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कॉस के लिए, ठीक है। चलो कॉस में आपको 1/√2 कहाँ आएगा, देखिए कॉस में साइन में दोनों 1/√2 45 डिग्रीज में आएगा। चलो अब ऐसा लिखो नीचे, cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2। देखो अगर π/4 1/√2 होता है तो माइनस कहाँ आएगा, -π/4, -π/4 मतलब आप -π/4 नहीं लिखना क्योंकि 0 to पाई है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ये ही π/4 यहाँ लिखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, पाई माइनस π/4 होगा। हाँ मतलब देखिए अभी प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, दैट इज इक्वल टू 4π माइनस पाई, 3π/4। यही आंसर है आपका। समझ में आया कैसा आया। एक्चुअली माइनस के लिए क्या करना, आपने माइनस वैल्यू लेना है। माइनस वैल्यू यहाँ नहीं ले सकते, किस लिए, देखिए एंगल 0 to पाई है, कहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस नहीं है, इसीलिए क्या करना आपने, प्लस का ही π/4 यहाँ लिखना है, यहाँ से π/4, लेकिन ये पाई माइनस π/4 लिखना है। पाई माइनस π/4 क्या होगा, 3π/4 होगा। मतलब 9th का आंसर ये है। 10th में आ जाओ। 10th का देखो कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स -√2 है। कोसिकेंट इनवर्स मतलब क्या होता है, वो साइन का ही आपको प्रिंसिपल वैल्यूज आएगा। साइन का कैसा आ रहा देखो, ऐसा आएगा ना, ठीक है, साइन का ऐसा ही तो आएगा। चलो ये क्या है, ये -π/2 है, ये क्या है, ये +π/2 है, ठीक है ना, ये 0 है क्योंकि वो 0 से आप लेना पड़ेगा उधर इधर, ठीक है। चलो अभी मुझे ये बता दो, इसमें पॉजिटिव कौन सा, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव कौन सा, नेगेटिव है। ये कहाँ आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, चलो नेगेटिव में आएगा। लेकिन ये क्या है, ये √2 कोसिकेंट इनवर्स x। सी cos विल बी 0 to पाई, बट कोसिकेंट -π/2 to π/2। Here negative value comes means negative directly you can take. Okay. What will be the cosecant x? 1 by sin x, or sin x is equal to 1 by cosecant x. If in cosecant √3 is there, means sin 1 by √3 will be there. Sin 1 by √3 means what is the value? 1 by √2 will be π/4 only. Like see, same for cos sin 1 by √2, 1 by √2, 45 degree π/4. Okay, π/4 will be the answer. But here is it positive? No, negative. Negative π/4. Negative π/4 shall you write directly or you have to minus pi? No. Directly you can write -π/4. You write principal value. Principal value is equal to -π/4. Okay? Why? Because -π/4 directly you can write here. And at π/4 only √3 will come. But if you want minus negative √2, then negative 1 by √2, you have to go for negative π/4, 45 degree. Okay? Now we finished this 9th and 10th question. Let us go for 11th question. चलो एक बार 11th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग बोल रहा है। इसमें 11th क्वेश्चन पहले देखिए। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2, ठीक है ना। इसका वैल्यू पता करना हमने, मतलब क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू से आएगा। एक एक का प्रिंसिपल वैल्यू लेके टोटल प्रिंसिपल वैल्यू एंगल हम ऐड करना पड़ेगा। चलो tan इनवर्स 1 मतलब क्या आता है, मालूम है हमको। tan इनवर्स 1 मतलब आपको π/4 आता है। चलो अब सीधा सा सीधा लिखे हमने π/4, इसमें कोई डाउट नहीं। cos इनवर्स 1/2 कहाँ आता है, देखिए cos में आपको 0 to पाई लेना पड़ेगा। 1/2 कहाँ आता है, cos में 60 में आता है। मतलब 60 क्या होता है, π/3 होता है। लेकिन ये माइनस है तो -π/3 लिखना है क्या, नहीं, π/3 लिखना है, लेकिन पाई -π/3 लिखना है। चलो प्लस लिख के मैंने पाई -π/3, ठीक है ना, ये वाला ये हो गया।
यहाँ आ जाओ, साइन इनवर्स -1/2। देखिए साइन में तो माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि साइन का प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है, ये माइनस में भी है वो, ठीक है ना। कॉस में माइनस में नहीं, टैन में भी माइनस में है, ठीक है। चलो साइन में -1/2 कहाँ आएगा, साइन कहाँ आएगा, 1/2, साइन 30 डिग्रीज में आएगा, 30 मतलब π/6, -1/2 -30 -π/6, चलो -π/6, ठीक है। हाँ अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये π/4 ऐसा ही लिखो, प्लस देखिए ये 3π - π 2π/3, ये माइनस होगा, देखिए -π/6, ठीक है ना। हाँ हम ऐसा करते हैं, 4 3 6 क्या है ये, एलसीएम 12 है, चलो 12 लिखो, एलसीएम 12, इसमें कोई डाउट है क्या। 4 3 बार जाएगा, 3 4 बार जाएगा, 6 2 बार जाएगा, इसलिए एलसीएम सीधा से सीधा, ठीक है ना। ये सब आपको आना पड़ेगा। 4 3 टाइम्स 3π, 3 4 टाइम्स 4 × 2 8π, 6 2 टाइम्स 2 × π 2π, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है। चलो 8 + 3 क्या है, 11, 11 में 2 गया तो 9, 9π/12। देखिए 9π/12 मतलब फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं आपने, 3 3 3 4 3π/4, यही फाइनल आंसर है, ये लिख लीजिए। फिर हम 12 क्वेश्चन में जाते हैं। चलो 12th क्वेश्चन देखिए एक बार क्या लिखा है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। हाँ देखिए यहाँ दोनों आपको पॉजिटिव है, फर्स्ट वो एक ऑब्जर्व कीजिए एक बार, और प्रिंसिपल वैल्यू से लिखना है, ये तो आपको मालूम है। और देखिए cos का अलग है, साइन का अलग है, आपको मालूम है। cos में आपको 0 to π आएगा, साइन में -π/2 to π आएगा, लेकिन यहाँ दोनों में आपको नेगेटिव नहीं है, तो आपको ये वैल्यूज, दोनों के वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, ये आसान है लिखना। चलो cos 1/2, cos 1/2 कहाँ होता है, देखिए अगर डायरेक्ट अगर आपको डाउट आता है तो लिखने में, cos क्या है, 1/2 कहाँ आता है, 60 में आता है, देखिए। हाँ देखिए cos 30 √3/2 है, लेकिन cos 60 1/2 है, यदि फिर वह साइन में गया तो रिवर्स हो जाएगा, साइन 30 में ही आ जाएगा 1/2, यहाँ cos 60 में आता है, 60 मतलब क्या है वो, π/3, cos π/3 = 1/2, ये लिख लो। साइन क्या है, 1/2 कहाँ आएगा, 30 में आएगा, साइन π/6 = 1/2, देखिए ये π/6 है, ये π/3 है, साइन में 30 डिग्रीज में 1/2 आएगा, cos में π/3 में ये आएगा, ये पहले लिख लीजिए। इसके बाद आप क्या लिखना है, देखिए ऑटोमेटिकली, देखिए ये क्या लिखेंगे आपने, cos इनवर्स 1/2 मतलब क्या होता है, आपने ये सीधा से सीधा π/3 लिखेंगे, प्लस 2 × साइन इनवर्स 1/2 मतलब क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, है ना। π/3 ऐसा आएगा, प्लस देखिए 2 3 बार जाएगा ना, π/3, 3 कॉमन हुआ तो क्या आएगा, 2π/3, और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर यही है, 2π/3 फाइनल आंसर है, ठीक है ना। चलो हम और नेक्स्ट 13th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो एक बार देखिए 13 क्वेश्चन कौन सा दिया है, इफ साइन इनवर्स x = y देन y क्या होता है बोल के बोल रहा है। देखिए साइन इनवर्स x का जो होता है आपको मालूम है क्या है, -π/2 to π/2 ही है, क्योंकि देखिए उसका प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होता है, -π/2 to π/2, साइन के लिए। साइन का एक ही का है क्या, नहीं, साइन का भी नहीं, आपको टैन का भी वही आएगा और कोसिकेंट का भी वही आएगा, लेकिन टैन कोसिकेंट में थोड़ा माइनस माइनस करके कुछ करना पड़ता, ठीक है ना। हाँ अभी देखो यहाँ साइन के लिए दे रहा है, साइन के लिए दे रहा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ -π/2 to π/2 दो जगह है, ये दो तो cos का है, cos का पॉसिबिलिटी है, इसमें कौन सा cos का एक ही करेक्ट होगा, लेकिन बाद में देखते हैं, ये वाला cos का अभी नहीं चाहिए। साइन के लिए दोनों में कोई एक ही करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है आप सोचिए, -π/2 से लेते हुए π/2 तक है बोल रहा है, लेकिन ये इक्वल टू सिंबल नहीं है, मतलब ये ओपन इंटरवल है, लेकिन हमको मालूम है साइन का जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें क्लोज्ड इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल मतलब इक्वल टू आएगा, मतलब इसका आंसर क्या है, आपने क्या लिखेंगे, आपने आंसर इसका बी लिखेंगे, समझ में आया है ना। चलो चौथा क्वेश्चन में जाते हैं।
tan इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इक्वल टू, अभी देखिए tan क्या है, tan साइन जैसा माइनस से प्लस तक आता है, tan का हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। चलो रूट 3 कहाँ आता है tan में, रूट 3 आता है 60 डिग्री में, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हमने, π/3 बोलते हैं। चलो ये π/3 है, चलो मैंने लिख दिया π/3। नेक्स्ट क्या है, माइनस है तो माइनस लिखो, π/3 माइनस सीकेंट मतलब क्या है, 1/cos है, तो सीकेंट टू पहले हम +2 ले लेते हैं, सीकेंट 2 मतलब क्या होता है, cos 1/2 होता है। cos में 1/2 कहाँ आता है, cos में 1/2 आता है 60 डिग्री में, हाँ ये 60 डिग्री पॉजिटिव में आता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, नेगेटिव में रहा तो फिर क्या करना, -60 करना, -π/3, लेकिन -π/3 आता है क्या, सीकेंट में नहीं आता, वो 0 to π लेना है, 0 to π लेना है तो π माइनस π/3, यही तो है, ठीक है ना। हाँ अभी देखो क्या आएगा, ये π/3 तो ऐसा ही है, माइनस देखिए 3π - π 2π/3, ठीक है ना। π/3 से -π/3 में क्या, तो क्या आएगा वैल्यू, देखिए ये तीनों दो डिनोमिनेटर सेम है तो पहले 3 आएगा डिनोमिनेटर, π - 2π क्या आएगा, -π/3 आएगा, -π/3 इसमें कहाँ है, यहाँ बी में है। चलो इसको टिक मार्क करो, समझ में आया है ना। हाँ ऐसा ही सोचना पड़ेगा। देखिए ये कैलकुलेशन जो है ना, ये वाला आपको दिमाग में ही करना है, इतना आपने देखा है, इतना ज़्यादा कोई भी नहीं बोला होगा आपको प्रिंसिपल वैल्यूज का जो है ना सर्किट डायग्राम के साथ, तो आपको दिमाग में प्रिंट हुआ होगा, वो हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, अभी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया है। कल से हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 2.2 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, 2.2 का कॉन्सेप्ट के बाद फिर 2.2 एक्सरसाइज भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।